मैं सिर्फ 16 साल की थी, किताबों, दोस्तों और सपनों की उम्र। लेकिन एक दिन अचानक मेरे घर में शहनाइयों की गूंज उठी। मेरा ब्याह तय हो गया। लड़का बहुत बड़े खानदान से था। जिम्मेदारी, दौलत, शान, शौकत, सब कुछ। मगर मैं उसे जानती तक नहीं थी। शादी की रात मेरे हाथों में मेहंदी का रंग तो चढ़ा, लेकिन मन में एक अनजान डर भी था। दुल्हन के लाल जोड़े में बैठी मैं बार बार यही सोच रही थी, क्या मैं अब अपनी मर्जी से हंस भी पाऊंगी। ससुराल पहुंची तो हवेली इतनी बड़ी थी कि जैसे कोई किला हो। ऊंचे दरवाजे, संगमरमर के फर्श और हर कोने में किसी की नज़र महसूस होती। पहली ही रात मुझे एहसास हुआ कि यहाँ सिर्फ रिश्ते नहीं, ताकत का भी हिसाब चलता है। सास की आंखों में शक्ति थी, जिठानी के शब्दों में ताना, और मेरे हम उम्र देवर की निगाहों में अजीब सी जिज्ञासा। मैं बस 16 साल की थी। खेलने की उम्र में निभाने की जिम्मेदारी मिली थी। ससुराल पहुंचने के बाद की सुबह सूरज की किरणें मेरे कमरे में दाखिल हुई, लेकिन मैं नींद में नहीं थी। रात भर नींद कहाँ आई थी। दुल्हन बनने की खुशी से ज्यादा डर और उलझन थी। नाश्ते के लिए नीचे बुलाया गया। हवेली का दीवान खाना इतना बड़ा था कि मेरी आवाज वहां दब जाती। बड़े बड़े झूमर, दीवारों पर पुराने चित्र, जैसे हर तस्वीर मुझे घूर रही हो। टेबल पर पूरा खानदान बैठा था। ससुर जी कम बोलने वाले, मगर चेहरे पर रोब। सास जी, जिनकी हर बात में आदेश की झलक थी। जेठ और जेठानी, जिनके ठहाके भी मुझे जांचते हुए लगते थे। और फिर वो मेरे पति। अभी तक मैंने उनसे ठीक से बात भी नहीं की थी। उनका चेहरा सख्त था, जैसे कोई राज छुपाए हुए हो। सास जी ने कहा, अब ये घर तुम्हारा है और हमारी इज्जत भी तुम्हारे हाथ में। उनके शब्दों में प्यार नहीं, आदेश था। दिन गुजरते गए, मगर मैं इस हवेली में खुद को अजनबी महसूस करती रही। हर कमरे में कोई ना कोई रहस्य छुपा था। एक रात मैंने हवेली के पिछवाड़े से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। खिड़की से देखा, दो परछाइयां थी, पर साफ नहीं दिखी। क्या हवेली में कोई छुपकर आता जाता है? इसी बीच मेरे पति का व्यवहार भी अजीब था। वे मुझसे औपचारिक बातें करते, जैसे कोई रिश्ता निभाने की मजबूरी हो। एक दिन अचानक उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ पर किसी से सावधान रहना होगा। यहाँ लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल में कुछ और रखते हैं। उनके इस वाक्य ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। आखिर वे किसकी बात कर रहे थे? क्या इस हवेली में कोई ऐसा राज है जो मुझे नहीं पता? और तभी हवेली के पुराने हिस्से में मुझे एक कमरा मिला, जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। दरवाजे के पास जाते ही लगा जैसे अंदर कोई हल्की सी आहट है। क्या ये मेरे पति का राज है, या पूरे खानदान का? इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मुस्कान देवी 2.0 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।